जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो से नेवी एमआर में आप 2 नंबर पक्का उठाने वाले हो। बस आपका मुझे कुछ मिनट चाहिए और आपको 2 नंबर मैं पक्का देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का वीडियो। है डिजीज पे हमारा कि किस बीमारी से, किस बैक्टीरिया, किस वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। ठीक, तो डिजीज काउज्ड बाय BVFP यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। ये आपके सामने बैक्टीरिया का फुल फॉर्म बैक्टीरिया कहेंगे तो जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो चलिए इस पे हम देखते हैं दोस्तों। किस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब को जानने से पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के बारे में जान लेना जरूरी होता है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन हर किसी के बारे में जानना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इसके अंदर ये ऐसे जीव रहेंगे, इसके अंदर वैसे जीव रहेंगे। ठीक, तो कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है। हमारा पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है हमारा प्लांटाइड और पांचवा है एनिमल किंगडम। ठीक, तो मोनेरा किंगडम का खोज किसने किया था? कॉपलैंड महोदय ने। और प्रोटिस्टा का हैकल, फंगी का विथ टिकर। और ये दोनों किंगडम जो है हमारा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसका लिनियस महोदय किए थे। बैक्टीरिया जो हमारा है, बैक्टीरिया इज कैटेगराइज अंडर मोनेरा किंगडम, यानी कि बैक्टीरिया को इस किंगडम के अंदर रखा गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को, और फादर ऑफ हेमोपैथी हैनमैन। और दोस्तों अब आते हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में। अब हम ट्रिक के साथ जानेंगे कि किस बैक्टीरिया के साथ कारण कौन सा बीमारी होता है। दोस्तों देखते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग हमारा क्या क्या है। कि पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। अब तो लगता है कि रिया को टीका लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टीका किसका है? पंडित जी का है। अब पंडित जी तो मानेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं। प से हमारा क्या हो गया? प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया। त से हमारा क्या हो गया? टीबी यानी तपेदिक। का से हो गया, ये हमारा का जो है, इससे क्या होगा? काला खांसी, काला खांसी। टी से हो गया टिटेनस। का से हो गया कुष्ठ रोग। और न्यू से हो गया निमोनिया। अब है से क्या हो जाएगा? हैजा। दोस्तों अब इससे बाहर जाने का भी जरूरत नहीं है कि आपको लगता होगा कि अलग से हमको बैक्टीरिया का भी याद करना होगा, तो नहीं, इसी में है सब चीज। इसी में है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। कितनी आसानी से याद हो गई ये बातें हमसे। तो चलिए इस पे देखते हैं कि वायरस से होने वाला रोग, कि वायरस से कौन कौन सा रोग होता है। रचना, हमें पानी दे जा। और रचना का जवाब क्या है? रचना फ्रस्ट्रेटेड होगी तो वो क्या बोले? ये ले, पानी नहीं तू जहर पी ले, यानी विष पी ले। आज उसको मार के ही छोड़ेगी लग रहा रचना। तो चलिए देखते हैं। र से हमारा क्या हो गया? रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। चना से हो गया चिकन पॉक्स। एच से हमारा हेपेटाइटिस। एम से मिजल्स। ई से हो गया आपका इबोला वायरस। और दे से हो गया यानी डेंगू। जा से हो गया जीका वायरस। और विष यानी विष से आपका विषाणु, यानी ये सारा बीमारी किससे होता है? विषाणु से हमारा होता है। चलिए और चलिए देखते हैं फंगस से होने वाले यानी कवक से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट। आय हाय, खूब एकदम इज्जत मिल रहा है ना। मतलब देख रहे हो, गंजा फिर भी फुटानी है कर खूब है। तो चलिए देखते हैं। गंजा से हमारा क्या है कि गंजापन आ जाएगा अगर फंगस आपको लग जाता है तो, फंगस के कारण। दमा से हो गया दमा का बीमारी। द से हो गया दाद। और खाए से हो गया खाज खुजली। फ्रूट से एथलीट फूड, यानी कि कवक से होने वाला रोग कौन कौन सा है? गंजापन, दमा, दाद खाज खुजली और एथलीट फूड। ठीक, और इस पे आते हैं हम। तो क्या है कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन है? सोफा पे काम कर। आप अक्सर सुनते हैं सोफा पे काम कर, बहुत आराम मिलता है करने से। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सोफा पे काम कर। तो सोफा से आपका हो गया सोने की बीमारी। आजकल तो सबको सोना पसंद है, ये है। और प से हो गया आपका पायरिया। पे से हो गया पेचिस। क से हो गया कालाजार। और म से मलेरिया। चलिए और देखते हैं। अब चलिए उन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम बैक्टीरिया पे आते हैं। मुख्यतः बैक्टीरिया पर आते हैं हम। बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहा जाता है और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, 1683 में एंटोनियो वैन लीeuwenhoek इसका डिस्कवर किए थे।
और 1829 में एरनबर्ग इसका नामकरण किए थे। ठीक, यानी कि बैक्टीरिया का टर्म जो है, बैक्टीरिया क्या, इस जीवाणु को क्या कहा जाए, यानी इसको बैक्टीरिया कहा जाए, ये कौन दिए थे? एरनबर्ग। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कौन है? एंटोनियो वैन लीवेनहुक, क्योंकि यही खोजे थे तो इन्हीं के नाम पर इन्हीं को पितामह क्या कहा जाता है। बैक्टीरिया को 4 भाग में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन सा है? कोकस, एक है बेसिलस, एक है स्पाइरेलम और चौथा है वाइब्रियो। कोकस जो हमारा होता है वो राउंड शेप में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कोकस कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कौन सा टाइप है जिसका शेप राउंड में होता है या जिसका शेप कोमा में होता है। तो आपको क्या पता है? कोकस का राउंड, कोकस में ओ आ रहा है, यानी इससे आप राउंड का रिलेट कर सकते हैं। बेसिलस, बेसिलस हमारा कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, स्पाइरल यानी स्पाइरलम यानी स्पाइरल, और वाइब्रियो यानी कोमा का शेप में होता है। चलिए अब और आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं डिजीज, बैक्टीरिया और कौन से डिजीज के कारण कौन सा बॉडी पार्ट हमारा इफेक्टेड होता है। तो पहला जैसे कि पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, तो पहला क्या था हमारा? प से प्लेग, तो प्लेग ये हो गया हमारा। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? यर्सिन पेस्टिस। ठीक, और अंग हमारा प्रभावित होता है लंग्स, यानी फेफड़ा हमारा प्रभावित हो जाता है अगर ये हमें प्लेग हो जाता है तो। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेस्पिरेटरी ट्यूब और लंग्स, ये 2 अंग हमारा प्रभावित हो सकता है अगर ये हमें होता है तो। ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदित, टीबी को आप फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारे पास? कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, इसका तो सबसे आसान हमें लगता है कि इसमें आपका नाम भी आ जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस का। और ये हमारा लंग्स को प्रभावित करता है। दोस्तों ऐसे तो जितना बैक्टीरिया है मोस्टली लंग्स को या रेस्पिरेटरी ट्यूब्स को प्रभावित करता है, लेकिन जो टीबी का बैक्टीरिया है वो लंग्स को तो प्रभावित कर सकता है, साथ ही किडनी को, ब्रेन को भी प्रभावित करता है ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वूफिंग कप्स, वूफिंग कप्स को कुकर खांसी कहा जाता है, काली खांसी। कुकर खांसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों में होता है, यानी 1-2 साल 4 साल ये सब बच्चों में होता है। तो इस खांसी के होने के बाद कुत्ते की जैसी आवाज़ निकलती है अगर कोई खांसता है तो नाम इसका रख दिया गया है कुकर खांसी। ये बीमारी है और ये बैक्टीरिया हमारा परच्यूसिस लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब, इसमें भी हमारा प्रभावित होता है। खांसी में तो यही तो प्रभावित होगा ना। टिटेनस, टिटेनस इसी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। हमें पता नहीं होता है कि टिटेनस किसके कारण होता है, तो आज से हमें पता चल गया क्या कि बैक्टीरिया के कारण होगा। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, इसका भी आपको याद हो जाएगा, टिटानी टिटेनस। ठीक, और ये हमारा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और ये हमारा लंग्स को प्रभावित करता है। दोस्तों न्यूमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया से ही नहीं, फंगस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से और वायरस से भी हो सकता है। तो चलिए और देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, बचा हुआ हमारा क्या था? कोलेरा यानी हैजा बचा हुआ था। तो हैजा कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? वाइब्रियो कोलेरा, और ये इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। दोस्तों आपको याद करना हो तो ये सिर्फ कोलेरा यानी कि आप बीमारी का याद करिए और कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो ऑप्शनल में है, पूछा भी जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन बताना तो सब पड़ेगा ना हमें। आप ये और ये ज़्यादा याद करिएगा। और कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, जो कि सारा बैक्टीरिया से रिलेटेड है। वर्ल्ड टीबी डे 2021 एंड इट्स थीम, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे, और उसका थीम क्या था यानी 2021 में। तो डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, और इसका थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकलिंग। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, और इसका वाहक कौन है? वाहक यानी कि किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफाइड, और ये इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है हमारा। गोनोरिया यानी कि नेसेरिया गनोरिया होगा यहाँ पे। ये आपका गनोरिया, और ये यूरिनरी पाथ को वो हमारा इफेक्ट करता है, यानी कि मूत्र पाथ को इफेक्ट करता है।
और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन है हमारा? नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनस, राइजोबियम और एजोटोबैक्टीरिया। ये सब कौन है? नाइट्रोजन फिक्सिंग, यानी कि नाइट्रोजन को सोइल में से कंज्यूम करता है और पूरा सर्कुलेट कर देता है। तो दोस्तों इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तब तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।